हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 12th क्लास है हमारी और समस्या 7 को हम लोग आपका देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था राष्ट्रीय आय का लेखांकन। और उसी में हम बहुत सारी चीजों को आपका पढ़ चुके हैं, जैसे कि स्थिर कीमत पर नेशनल आय और चालू कीमत पर आपका नेशनल इनकम को हम लोग आपका देख चुके हैं। निवेश क्या होता है, कुल निवेश क्या है, इन सारी चीजों पर हमने आपका गौर कर लिया था, विचार कर लिया था। थोड़ा सा हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। काफी दिन के बाद हमारी क्लास हो रही है तो शायद आपको थोड़ा मिसमैच हो सकता है, लेकिन अगर आपने चैप्टर को प्रॉपर रिवीजन किया है, नोट्स बनाए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से रिवीजन के तौर पर आपने की होंगी और आपने उनको अच्छे से आपका मेमोराइज भी किया होगा। तो फिलहाल अगर कोई डाउट है तो सबसे पहले मैं डाउट आपके लिए चलता हूं, फिर उसके बाद हम लोग आपका सीधा चैप्टर पे बढ़ेंगे। चलिए, किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी भी स्कूल से? चलिए, नहीं है तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। देखिए, ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले तो मैंने आपको दोहरी गणना जो थी समस्या, मैंने आपको बता दी थी कि हमको दोहरी गणना की जो आपकी समस्या है हमें उससे बचना है। तो मैंने आपको आटे का एक जो आटा मील था उसके एग्जांपल से आपको समझा दिया था, एक एक करके किस तरह से पूरा। ठीक, तो आज हम लोग बेसिकली इससे आगे बढ़ेंगे। तो दोहरे आय की गणना को हमने पूरा पढ़ लिया था और आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम इसी में देखेंगे। हम सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आय विधि की हम लोग बात करें। जो आय विधि है इसको हम लोग आपका देख लेंगे। आय विधि को हम देख रहे हैं। क्या है आय विधि? थोड़ा सा गौर करके इसको देखिए। आय विधि को कह रहे हैं आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का मापन उत्पादन के संसाधनों के संसाधनों में क्या होगा? आप देख सकते हैं, भूमि इसका संसाधन है, जो श्रम है वो संसाधन है, पूंजी संसाधन है और उद्यम संसाधन को लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ के रूप में किए गए भुगतान के आधार पर करती है। भुगतान के आधार पर करती है। लिखिए इसको, किस पर करती है? भुगतान के आधार पर करती है। तो ये है आय विधि। इनकम मेथड इसको बोलते हैं बेसिकली। क्लियर है? अब इनकम मेथड के बाद हम लोग व्यय विधि पर बात करेंगे। एक्सपेंडिचर जो आपका मेथड है
तो अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन बच जाए कि आय विधि को परिभाषित कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आय विधि है क्या, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं। क्लियर है? जैसे कंप्लीट हो जाए एक बार हाथ खड़ा कर लीजिए। हो गया कॉपी? चलिए, व्यय विधि। एक्सपेंडिचर मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या है। ठीक है, चलिए इसे मैं यहां से शुरू करता हूं, नीचे से लिखना ध्यान दीजिए। व्यय विधि राष्ट्रीय आय की गणना की तीसरी विधि है। कैसी है? थर्ड विधि है। इस विधि का उपभोग निवेश शेष भी कहा जाता है। शेष भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक लेखा वर्ष में अर्थव्यवस्था के समस्त अंतिम व्यय या अंतिम व्यय जो भी हमारे लास्ट एक्सपेंडिचर हुए हैं को जोड़ करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। क्या की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि एक्सपेंडिचर आपका मेथड क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे आपका प्राइवेट इनकम, जो आपका निजी आय होती है। किसको कहते हैं निजी आय, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो आप इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। निजी आय के बाद आपका पर्सनल आय देखेंगे, फिर आपका नेशनल, आपका डिपोजिटेबल जो इनकम है उसको देखेंगे। क्लियर है? फिर आपका हम पर्सनल डिस्पोजेबल जो इनकम है उसको देखेंगे। फिर इस तरह से हम जीडीपी, जीएनपी और जीएनपी में आपका नेशनल फैक्टर को भी हम लोग काउंटिंग करते चले जाएंगे। तो इस तरह से ही हम लोग
पहले जो उसमें जीडीपी में जितनी चीजें महत्वपूर्ण हैं उन सबको हम लिख लेंगे, फिर हम लोग लास्ट में सकल घरेलू उत्पाद जो आपका राष्ट्रीय आय है उसको हम लोग आपका ज्ञात करेंगे। तो आप इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। निजी आय की बात करेंगे। प्राइवेट इनकम को देख रहे हैं, कह रहे हैं क्या है प्राइवेट इनकम? निजी आय से अभिप्राय उस आय से है जो निजी क्षेत्र निजी क्षेत्र को एक लेखा वर्ष में देश और विदेशी के सभी स्थानों से प्राप्त कारक आय तथा सरकार और शेष विश्व से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण यानी कि जो ट्रांसफर है भुगतानों को जोड़ा है, लिख लीजिए। देख लिया बच्चों, आगे बढ़े, बात करते हैं पर्सनल इनकम की। इसको हम लोग आपका व्यक्तिगत आय कहते हैं।
पर्सनल इनकम। देखिए, व्यक्तिगत आय किसी देश के व्यक्तियों व परिवार को परिवारों को एक लेखा वर्ष में सभी स्रोतों का मतलब है जो भी आपके माध्यम है जिनसे आप आपका पैसा कमाते हो, से वास्तविक या वास्तव में प्राप्त कारक आय तथा वर्तमान हस्तांतरण भुगतान को जोड़ा है। कह रहे हैं कि पर्सनल इनकम किसी देश के व्यक्ति व आपके परिवार को एक लेखा वर्ष में सभी स्रोत यानी कि जिन भी माध्यम से वो पैसा कमा रहा है, चाहे वो पढ़ा रहा हो, कहीं जॉब कर रहा है, कहीं सर्विस कर रहा है, कुछ भी है, वास्तव में प्राप्त कारक आय तथा वर्तमान हस्तांतरण भुगतान से जोड़ा जाता है। इसका कितना ट्रांसफर है उसी से हम लोग इसको ऐड करते हैं। क्लियर है? तो ये हुई पर्सनल इनकम। लिख लीजिए, इसके आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आपका पर्सनल आपका नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। हो गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राज्य आय, क्या कहते हैं इसको? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ध्यान दीजिए क्या होती है। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय प्रायोज्य आय से अभिप्राय किसी देश क्या कह रहे हैं? किसी देश की बाजार कीमत उस नवल का मतलब होता है नेट,
नवल आय से है जो देश को क्या कह रहे, देश को खर्च करने के लिए वर्तमान हस्तांतरण यानी कि जो ट्रांसफर है भुगतान को जोड़ता है। तो ये है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। यानी कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का मीनिंग उससे है किसी देश में बाजार कीमत पर उसकी नवल आय यानी कि नेट इनकम से है जो उस देश के खर्चा करने के लिए वर्तमान में आपका ट्रांसफर से जोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं आपका डिस्पोजेबल इनकम। यानी कि जहां पर हम तुरंत उस पैसे को आपका ट्रांसफर कर सकते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब इसमें थोड़ा हम लोग आपका पर्सनल आपका डिस्पोजेबल जो इनकम है इसको और देखेंगे फिलहाल। हो गया, चलिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को लिख लीजिए। कह रहे हैं व्यक्तिगत प्रायोजित या आप कह सकते हैं प्रायोज्य आय वह आय है जिसे लोग यानी कि आम लोगों की बात हो रहे हैं अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकते हैं। वो क्या कहलाएगा, वो आपका व्यक्तिगत प्रायोज्य आय यानी कि डिस्पोजल आय इनकम कहलाता है। क्लियर है? यानी कि ऐसी आय जिसको व्यक्ति जब चाहे जिस यानी कि अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सकता है। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपको कुछ भी खाना खाना है और आपने बिना सोचे समझे आप अपनी इनकम का एक वहां पार्ट खर्च कर देते हैं, उसी को बोलते हैं नेशनल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर है? और आपको पता है कि जैसे जैसे इंसान की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है वैसे ही आप देखेंगे परचेजिंग जो आपका पावर है उसमें भी आपका इंक्रीज आपका हो रहा है। जो आपके परचेजिंग पावर है रह सकती है आपका चीजों को खरीदने के लिए। ध्यान दीजिए। तो आज हमने आपका डिस्पोजल इनकम, आपका पर्सनल इनकम, आय विधि, व्यय विधि और हमने सारे इसमें जो भी आपकी मेन कंडीशन थी हमने सबको पढ़ लिया। और इसमें जो है फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका इस लेक्चर के अंतर्गत आज जो लोग हम लोग यहीं समाप्त करते हैं अपने टॉपिक को।
कल हम लोग आपका इसमें नेशनल इनकम, सकल घरेलू उत्पाद और जीडीपी को हम लोग बहुत अच्छे से गौर करके आपका देखेंगे और इन पर बात करेंगे। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।